हेलो फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज लाठी वाले बाबा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। मैं लाठी वाला बाबा चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हूँ। मैं मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में कुछ कहानी बता रहा हूँ। हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध मौर्य वंश के संस्थापक शिरोमणि चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 340 में हुआ। वो बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार चाणक्य नंद वंश के दरबार में गए। वहाँ उनकी बड़ी शिकायत हुई। इसके बाद चाणक्य ने दिमाग में सोचा कि मैं नंद वंश का विनाश करके छोड़ूंगा। उन्होंने घूमते घूमते गए। 3 बालक आपस में खेल रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजा बने हुए थे। एक सिपाही बना हुआ था, एक चोर बना हुआ था। आपस में खेल रहे थे। चाणक्य जाकर देखे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य बहुत चालाक है। उन्होंने उसको गोदी में उठा लिया, उसकी माँ के पास गया और बोले कि इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं पढ़ा लिखा करके जो है विद्या आगे बढ़ाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चाणक्य गए और अपने राजधानी तक्षशिला में जा कर के उसको राजनैतिक सिखाए, तरह तरह की शिक्षा दिए। वो लड़का 16 वर्ष की उम्र में ही 16 वर्ष की उम्र में उम्र में ही 321 वर्ष पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बने। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दे करके इतना आगे बढ़ाए थे कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, सहायता से नंद वंश का नाश कर दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारे मौर्य वंश के पहला संस्थापक हैं। आजकल कुछ लोग अपने टाइटल मौर्य वंश देते हैं, कुछ लोग वर्मा लिखते हैं, कुछ लोग कुशवाहा लिखते हैं। लेकिन लाठी वाले बाबा का कहना है कि हमारा वास्तविक वंशज मौर्य वंश है। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हमें कभी भी अपने वंशज को भूलना नहीं चाहिए। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य शासन करने लगे। शासन लगभग उनका 24 वर्ष तक रहा। वो 340 ईस्वी ईसा से पहले पैदा हुए और उन्होंने लगभग 298 ईस्वी ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। 321 वर्ष ईसा से पहले गद्दी पर बैठे और 298 ईस्वी पूर्व में उन 298 वर्ष तक राज किए। 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया और 297 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु जो है कर्नाटक राज्य में स्वर्ण बेल गोला में उपवास करते करते इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद मृत्यु के पहले अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को
अपनाया और अपने पुत्र बिंदुसार को अपने स्थान पर मगध का राज अभिषेक किया, उनको गद्दी पर बैठाया। ठीक। और ये जो थे चाणक्य जो थे, चाणक्य को 3 नाम से हाँ। जाना जाता है, बोल दें। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। और उनके जो किताब है उनको अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, हाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। बोल दें। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सपोर्ट करें। धन्यवाद।